जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। तो आइए आज शुरू करते हैं वृश्चिक लग्न में चंद्रमा का फल। अगर आपकी कुंडली में जहाँ पे यहाँ 8 नंबर लिखा है उस जगह पे 8 नंबर लिखा है तो वो आपका लग्न है। इसके अलावा अगर चंद्रमा कहीं भी बैठा है और वहाँ 8 नंबर लिखा है तो वो आपकी वृश्चिक राशि है। अगर ये कोई भी कंडीशन आपके साथ फॉलो होती है तो इसका मतलब ये है कि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं। तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित होता है, जिनके मस्तक पर गंगा जी प्रवाहमान होती हैं, जिनके 3 नेत्र हैं और जिनका यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ सर्प का है, ऐसे भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि वो सोमनाथ है। तो अगर आपका चंद्रमा जहां लग्न लिखा है वहां बैठा है, वृश्चिक लग्न और जाति राशि वालों के लिए, तो आप फल सुन लीजिए। पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित नीच के चंद्रमा के प्रभाव से जातक के शरीर में कुछ दुर्बलता रहती है तथा यश प्राप्ति के मार्ग में भी कठिनाइयां आती हैं, जिसके कारण मन चिंतित बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं उच्च दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में सप्तम भाव को देखता है, अतः जातक को सुंदर एवं मनोनुकूल स्त्री प्राप्त होती है, साथ ही व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव में। अगर द्वितीय भाव जहां 9 नंबर लिखा है, दूसरे धन कुटुंब के भवन में अपने मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को धन संचय में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही कौटुंबिक सुख भी मिलता है, परंतु ऐसा जातक धर्म का यथावित पालन नहीं कर पाता। यहां से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में अष्टम भाव को देखता है, तथा जातक को आयु की शक्ति प्राप्त होती है तथा पुरातत्व का लाभ होता है। ऐसा जातक भाग्यवान, धनी तथा सुखी होता है। अब तीसरे भाव में आ जाते हैं जो पराक्रम है, जहां 10 नंबर लिखा है। तीसरे भाई बहनों पराक्रम के स्थान पर अपने शत्रु शनि की मकर राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहनों के सुख में कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक शक्ति अत्यंत प्रबल मिलती है। यहाँ से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपनी ही कर्क राशि में स्थित नवम भाव को देखता है, जहाँ 4 नंबर लिखा है, अतः जातक के भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करता है। ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा यश प्राप्त करता है और भाग्यशाली समझा जाता है। चतुर्थ भाव जहाँ 11 नंबर लिखा है, सुख लिखा है, चौथे केंद्र माता एवं भूमि के भवन में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को माता, भूमि, मकान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु शत्रु राशिस्थ होने के कारण कुछ असंतोष भी बना रहता है। ऐसा जातक धर्म का पालन भी करता है तथा चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में स्थित 10म भाव को देखता है, जहां 5 नंबर लिखा है। अतः जातक को पिता, राज्य, अन्य व्यवसाय के पक्ष में सुख, सम्मान तथा सफलता की प्राप्ति होती है। पंचम भाव जहां 12 नंबर लिखा है, संतान लिखा है, 5वां त्रिकोण विद्या, बुद्धि एवं संतान के भवन में अपने मित्र गुरु की मीन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को संतान, विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है। वो विनम्र, धर्मात्मा, सज्जन तथा मधुरभाषी भी होता है और अपने बुद्धि बल से भाग्य की उन्नति करता है, अतः जातक के भाग्य की वृद्धि होती है, वो लाभ कमाता है और बुद्धि और परिश्रम द्वारा उसे आमदनी के श्रेष्ठ साधन प्राप्त होते हैं। अब आ जाते हैं षष्ठ भाव, जो कि 1 नंबर लिखा है जहाँ पे कुंडली में इस बोर्ड पे, और वो रोग, रिपु और शत्रु का घर है। छठे शत्रु एवं रोग भवन में अपने मित्र मंगल की मेष राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष में शांति नीति द्वारा सफलता प्राप्त करता है। शत्रुओं और झंझटों के कारण उसके मन में अशांति और असंतोष रहता है। वो परिश्रम द्वारा भाग्य की वृद्धि करता है। यहाँ चंद्रमा 7वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में द्वादश भाव को देखता है, जहाँ 7 नंबर लिखा है। अतः जातक अपने भाग्य बल से खर्च को चलाता है तथा बाहरी स्थानों से सफलता और शक्ति प्राप्त करता है। सप्तम भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, जो भार्या का भाव है, साथ में केंद्र, स्त्री एवं व्यवसाय के भवन में अपने सामान्य मित्र शुक्र की वृषभ राशि में स्थित उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से जातक को सुंदर एवं भाग्यवान स्त्री मिलती है, अतः गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और ऐसे जातक का मनोबल बढ़ा रहता है, जिसके कारण भाग्य और यश में वृद्धि होती है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं नीच दृष्टि से को देखता है, अतः जातक के शरीर में कुछ कमजोरी बनी रहती है, अतः साथ ही भाग्य और धर्म के पक्ष में कुछ कमी का अनुभव होता है। मृत्यु भाव जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, 8वां भाव भी है, वो 8वें आयु एवं पुरातत्व के भवन में अपने मित्र बुद्ध की मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक के आयु में
वृद्धि होती है, उसे पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की धनु राशि में स्थित द्वितीय भाव को देखता है, अतः जातक धन का लाभ प्राप्त करता है, साथ ही उसे अपने कुटुंब का सुख भी मिलता है। संक्षेप में ऐसा जातक शांत स्वभाव वाला, यशस्वी, धनी तथा सुखी होता है। नवम भाव जहाँ पे 4 नंबर लिखा है भाग्य, नवें त्रिकोण भाग्य एवं धर्म के भवन में अपनी ही कर्क राशि में स्थित स्वक्षेत्री चंद्रमा के प्रभाव से जातक के भाग्य एवं धर्म की श्रेष्ठ उन्नति होती है। वो भाग्यवान, धर्मात्मा, यशस्वी होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की मकर राशि में स्थित तृतीय भाव को देखता है, तथा जातक को भाई बहनों के संबंध में कुछ निराशा रहती है, अतः परंतु पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होती है। कुछ कुल मिलाकर ऐसा जातक सुखी और समृद्ध होता है। दशम भाव जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, दशवें केंद्र पिता एवं राज्य एवं व्यवसाय के भवन में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। वो भाग्यवान, धर्मात्मा होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में स्थित चतुर्थ भाव को देखता है, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, अतः जातक को माता, भूमि और मकान के सुख में कुछ कमी रहती है, फिर भी वो सुखी, यशस्वी, संतुष्ट तथा धनी जीवन व्यतीत करता है। एकादश भाव जहां लाभ भाव है, जहां 6 नंबर लिखा है, 11वें लाभ भवन में अपने मित्र बुध की कन्या राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है तथा धन एवं धर्म के क्षेत्र में सफलता मिलती है। वो भाग्यवान, धनी, सुखी, यशस्वी तथा धर्मपरायण होता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से गुरु की मीन राशि में स्थित पंचम भाव को देखता है, जहाँ 12 नंबर लिखा है। इसलिए जातक को संतान, विद्या एवं बुद्धि का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। उसका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहता है, वाणी में शक्ति होती है तथा यश एवं लाभ की प्राप्ति होती है। द्वादश भाव जहाँ 7 नंबर लिखा है, जो व्यय भाव है, 12वें व्यय स्थान में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में स्थित चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है, वो खर्चीला होता है, परंतु उसकी पूर्ति में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं होता। साथ ही उसे बाहरी स्थानों के संबंध में अत्यधिक शक्ति एवं सफलता प्राप्त होती है। अपने स्थान पर उसका भाग्य कमजोर बना रहता है। यहाँ से चंद्रमा अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में स्थित षष्ठ भाव को देखता है, जहाँ 1 नंबर लिखा था। जातक शत्रु पक्ष में शक्ति से काम लेता है और कठिनाई और भाग्य के बल से विजय प्राप्त करता है। ये तो चंद्रमा का फल हुआ, एक सामान्य फल हुआ। इसका फल घट सकता है, बढ़ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा मित्र ग्रहों से दृष्ट है, मित्र ग्रहों के साथ है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, पापी ग्रहों के साथ है। इन दोनों कोई भी परिस्थितियों में आपका चंद्रमा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर चंद्रमा आपका बुरा होगा तो आपके मन में एकाग्रता नहीं होगी, आप किसी काम को फोकस के साथ नहीं कर सकते, आपके मन में एक पीड़ा बनी रहेगी, आपके मन में एक असंतोष बना रहेगा, जिससे आपके दैनिक जीवन में प्रॉब्लम आएगी। दैनिक जीवन में प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो 2.5 दिन में अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो आपका मन निरंतर बदलता रहेगा, और जब आपका मन निरंतर बदलता रहेगा तो आप खुद सोचिए कि आपके मन में आज आप खुश हैं, कल आपको दुखी हैं, कल बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इस तरह का एक फेज आता रहेगा लहरों के तरीके से। तो आप समझ लीजिए कि एक उथला हुआ पानी जो कल 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 करके बहता है, और एक समुद्र जो अथाह पानी होता है, जिसके अंदर अथाह पावर होती है। अंतर इन उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि आपका मन एक उथला है और आपका मन आपको सागर बनाना है। तो अगर आपको अपने मन को सागर बनाना है, और अगर आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो मंगला गौरी की आराधना करिए, भगवान शंकर के मंदिर में माता गौरी का पूजन करिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, माता गौरी की भी कृपा प्राप्त होगी। चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, और इसे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक आदत बना लीजिए, निरंतर करिए। क्योंकि सततता और निरंतरता जो है, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसे कंटिन्यू किया जाए। कंटिन्यूटी एक मूल मंत्र है, उसे अपने जीवन में उतार लीजिए और करते रहिए। देखिए, आपके जीवन की जो गाड़ी पटरी से उतर गई है, वो पटरी पे आ जाएगी, और उसकी लगाम स्वयं माता मंगला गौरी अपने हाथ में ले लेंगी। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको अपने उन जीवन को उनके प्रति समर्पित कर देना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अब यही विराम देता हूँ, और हमारे नेक्स्ट सीरीज का वेट करिएगा, जो हम लेके आ रहे हैं, जिससे आप इस जीवन में, जो इस भौतिक जीवन है, उसमें कैसे अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी समस्याओं को कमेंट के रूप में बताइएगा, हम पर्सनल उसका उत्तर देंगे। जय श्री राम।